सत्यम शिवम सुंदरम। विद्यार्थी मित्रों, આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જે સોચ अपनी જે પાઠ છે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને છેલ્લે એક જે ચિત્ર હતું જે તમને કીધેલું કે ઘરેથી એના વિશે 5 વાક્ય તમારી બુક્સની અંદર લખવા। તો જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રએ જો હજુ પણ એ લખેલ ના હોય તો અત્યારે તે લખી લેવા। તો કે સરસ મજાનું આ ચિત્ર આપેલ છે અને આપણે હિન્દીની અંદર આના વાક્યો લખવાના છે। तो कि જોઈએ तो प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए चित्र के आधारित 5 वाक्य लिखिए। तो देखते इस चित्र में कि दृश्य में क्या है। तो चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहा है, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर वाला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी के दूसरी ओर सीढ़ी है, फिसलन पट्टी के ऊपर लड़की फिसल रही है और फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है और दोनों भाई बहन बहुत खुश है। तो આવી રીતે આપણે આ 5 વાક્યો આ ચિત્ર આધારિત લખવાના હતા। તો હવે આપણે આપણો અભ્યાસક્રમ આગળ જોશું। इकाई 5 चिड़ियाघर की शहर। तो આપણે આજે જે આ ચિડિયાઘરની શહેર છે એના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે કે આપણી આસપાસના જે કાંઈ પશુ પક્ષીઓ છે એના વિશે આપણે ઘણું બધું જાણતા હોઈએ છીએ। તો એના વિશે જ આપણે આજે આપણે મુખ્ય ભાષા છે હિન્દી, અત્યારે આપણો જે વિષય છે એના વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો ચિડિયાઘરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એના વિશેનું જ બધું ભણવાનું થશે। तो जोता जाइए कि इकाई 5 चिड़ियाघर की शहर। तो पहली लाइन के अंदर शू लखेल है कि इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। एटले के आज चिड़ियाघर से एनी अंदर थोड़ा घना जानवरों है एना विशेनु आपने बतावेलू है। तो एक छोकरी है कि जे तेना दादाजी साथे एक जे प्राणी संग्रहालय होय एनी अंदर फरवा जाए छे, कारण के तमे बधाए पण हवे घणा बधा प्राणी संग्रहालयो जोया हशे। तो एवी ज रीते एक प्राणी संग्रहालयनी अंदर एक बाळकी जे छे नानी एवी ते पोताना दादानी साथे ते जोवा जाय छे अने ए त्यां जईने शुं करे छे तो के घणा बधा जेम के सिंह, जीराफ, गेंडो, मगर, पक्षी, वांदराओ आવું બધા ઘણા બધા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ તે જોવે છે અને દાદાજી સાથે તેના પ્રશ્નો પણ करती हुए से। तो जोता जाइए आपने कि कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत सी भीड़ थी। जब शेर गरजा तो सब डर के पीछे हट गए। एटले के गीता नामनी जे छोकरी है पोताना दादानी साथे चिड़ियाघरनी जोवा माटे गई थी अने एने जोयुं तो एक सिंह है बराबर पोताना पिंजरा पाए उभेल है अने पिंजरानी पाए घणा बधा लोको सिंहने जे जोवा माटे आवेल छे। ज्यारे सिंह गर्जना करे छे त्यारे ज्याना लोको ऊभा छे ते शुं थई जाय छे तो के ते डरी अने पाछा हटी जाय छे। आगे जोता जईए तो सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वहाँ क्या लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। एटले के सिंहनी आ सामेनी बाजू ते लोको जे कांई वांदरा छे बराबर एनी शुं करे छे तो के मगफળી अने केळाओ खवरावे छे। अने दादाजीए गीताने शुं कीधुं कि वहाँ बीजी बाजू सामे जोवो यहाँ शुं लखेलुं छे तो कि भाई चिड़ियाघरना जे कंई जानवरों छे एने जे कंई पण वस्तु खवराववानी शुं छे तो कि सख्त मनाय छे। आगळ जोता जईए कि गीता बोली उठी, दादाजी वहाँ देखिए काले मुँह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले कि बिटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुँह काला होता है। आगे देखते हैं कि एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसके नाक पर बड़ा सा सिंग था। साथ वाले बाड़ में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचती हुई
आगे ले गई और वहाँ भालू 2 पैर पर खड़ा था और एक तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बत्तख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए दिखाया कि दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोला, बिटिया वह कछुआ है। वह जब डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपनी खोल में छिपा लेता है और खोल उसका क्या है? रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रही थी। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला तो डरकर गीता दादाजी का हाथ पकड़ लिया और कुछ लोग आगे बढ़े तो बड़ा सा पिंजरा में बहुत सी चकलियाँ भी थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और वहाँ देखिए हरियर यानी कि तोता। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो वहाँ सफ़ेद वाला विदेशी तोता यानी कि कौवा है। गीता उस चक्कर में बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास में ही दिखाई देती है। पिछले साल हम पिकनिक पर गए थे, तब बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी वो गीता को बताते हुए कहते हैं कि वो सबसे बड़ा पक्षी शतुरमुर्ग होता है। वहाँ देखो शतुरमुर्ग पेड़ की छाँव में खड़ा है। પછી આગળ જોઈએ विद्यार्थी मित्रों कि चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हो और सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी और तब तक दोनों थक चुके थे। वह चिड़ियाघर के गेट के बाहर बस पकड़ी और अपने घर आ गए थे। तो આવી જ રીતે આ ચિડિયાઘરનો એક અભ્યાસક્રમ હતો કે જે આપણે આસપાસના જે કંઈ પશુ પક્ષીઓ છે એના વિશેનો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો। તો આપણે આગળના વિડીયોની અંદર વિદ્યાર્થીઓ જોશું કે આનો અભ્યાસક્રમ શું છે। તમને જે કાંઈ વસ્તુની ખબર પડતી હોય જેટલા પણ અભ્યાસક્રમની અંદર તો જોતા જજો। તો જો આપણે ફરીવાર નજર મારી લેવી ઉપરની કે ઊંચી અવાજ में पढ़िए। तो આપણે ઊંચી અવાજમાં આ જે વસ્તુ છે ને ખાલી વાંચવાની છે કે પહેલો અક્ષર શું છે તો કે શ, તો કે રક્ષક, રિક્ષા, પક્ષી। પછી શું છે ત્ર, તો કે પત્ર, નેત્ર, પુત્ર। પછી શું છે તો કે આગળનો જ, અજય, જાન, પ્રશ્ન। પછી શું છે તો કે શ્રમ, તો કે શ્રમ, પરિશ્રમ અને વિશ્રામ। આવી જ રીતના જે કંઈ છે પ્રશ્નો તે તમારે સોલ્વ કરતું જવાનું છે। બીજો પ્રશ્ન શું છે તો કે પઢીએ ઓર લીખીએ, તો કે આને તમારે વાંચતું જવાનું છે અને આના શબ્દ શું છે તમારે લખવાનો છે। તો કે મક્ખન, તો કે મક્ખન, મક્ખી, તો કે મક્ખી, મચ્છર, તો મચ્છર, મગરમચ્છ, તો મગરમચ્છ। આગળ જોતા જઈએ તો કે એક તમને એક કોષ્ટક આપેલું હશે, કોષ્ટકની અંદરથી તમારે જે કંઈ 3 પ્રશ્નો છે 3 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। આટલું વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ઘરે કરવાની રહેશે। ન સમજાય તો તમે તમારા ગ્રુપની અંદર મેસેજ છોડી શકો છો। અસ્તુ।